बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर मुंबई से लातूर के लिए रवाना कर दिया गया है। लातूर से मुंडे का शव उनके पैतृक गांव परली ले जाया जाएगा, जो कि बीड़ जिले में मौजूद है। आज दोपहर 2 बजे परली में मुंडे का अंतिम संस्कार होगा। आज दोपहर 2 बजे। इससे पहले गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को मुंबई में बीजेपी दफ्तर में रखा गया था, जहां लोगों ने उनके आखिरी दर्शन किए। मुंडे के अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी समेत कई नेता शामिल होंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं मुंबई एयरपोर्ट की, जब उनके पार्थिव शरीर को लातूर ले जाया जा रहा था, जहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव परली ले जाया जाएगा। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता, एक कर्मठ नेता, एक कृषक, जमीन से जुड़े हुए नेता। और इसको क्या कहेंगे आप, जरा सोचिए। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के बीड़ लोकसभा सीट से जीते थे। मंगलवार को यानी कल यहां स्थित तोतला मैदान पर उनका सम्मान समारोह होना था। अचानक उनके निधन की खबर से खुशी का माहौल शोक में बदल गया। जिस मंच पर उनका सम्मान होना था, अब उसी मंच पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखे जाने वाला है। बाकायदा मुंबई सेंट्रल से एक स्पेशल ट्रेन चालू की गई है बीड़ के लिए, क्योंकि आज उम्मीद की जा रही है कि बहुत संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। न सिर्फ वीआईपीज और वीवीआईपीज, बल्कि एक आम इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे की वो धाक थी कि पिछले 40 साल से अगर बात की जाए तो बीजेपी से जुड़े हुए थे। 5 बार एमएलए रहे, 2 बार एमपी रहे। गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में आज तक एक भी इलेक्शन नहीं हारा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं विधानसभा में 1991 से 95 तक। डिप्टी सीएम रह चुके हैं 1995 से 1999 तक। और उनके गांव परली में मौजूद है हमारे सहयोगी संजय शर्मा। संजय, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या तैयारियां? औरंगाबाद हवाई अड्डे से और परली तक लगभग 250 किलोमीटर के रास्ते में नज़ारा कुछ ऐसा ही मिलता है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी हर मोड़, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे और हर गांव के आसपास ये इसी तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, साइन बोर्ड्स लगे हैं, जिस पर अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों ने यहाँ पर संदेश लिखे हैं कि, और हर जगह ये लिखा है कि साहिबाना भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यानी यहाँ लोग गोपीनाथ मुंडे को साहिब के नाम से जानते हैं। और जगह जगह हमने रास्ते में, पूरे 250 किलोमीटर के रास्ते में देखा है कि लोग नारे लगाते हुए अपने प्रिय नेता की तस्वीरें लगा के और लोग यहाँ पर, ये सारे लोग यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हो? हम कर्नाटक से आए, बॉर्डर पे रहते हैं, महाराष्ट्र के कर्नाटक बॉर्डर पे दुधनी गांव है, वहाँ से आए हुए हैं हम। तो आप लोग सिर्फ मुंडे साहब को के अंतिम दर्शन करने के लिए? अंतिम दर्शन करने के लिए। मुंडे साहब बहुत बड़े साहब थे। हमको बहुत ही नुकसान हुआ है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, सभी हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है और बीजेपी को नुकसान हुआ है। यहाँ पे मराठी में एक मन है, वो बोलते हैं कि गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला आ गया लेकिन शहर ही चला गया, ऐसा ही बोलते हैं यहाँ पे। कर्नाटक से हम बॉर्डर पे रहते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर से आए, दुधनी गाँव से। आम लोगों की भावनाएं समझाने के लिए मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि इन्होंने कहा कि किला तो हाथ में आ गया लेकिन किलेदार चला गया। यानी ये सिर्फ इन लोगों की भावना नहीं, बल्कि ये तमाम गाड़ियां जो आ रही हैं भर भर के, वो तमाम लोग सिर्फ अपने चहेते नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने। आपका नाम क्या है? सुनील महाराज गालफाड़ी। और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम वर्कर शिक्षण संस्था होल। तो सिर्फ मुंडे साहब को श्रद्धांजलि अर्पित? हाँ, मुंडे साहब को। बड़ी बड़ी गाड़ियां, लॉरियां और तमाम बसों में भर भर कर लोग आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 5-6 लाख लोग तो यहां जरूर अपने चहेते नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पहुंचेंगे। कैमरामैन वकार अहमद के साथ संजय शर्मा, परली, आज तक। अब से कुछ ही देर में मुंडे के पैतृक गांव परली में उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है।
हेलीपैड पर कैसी तैयारी है, बता रहे हैं आज तक संवाददाता संजय शर्मा। महाराष्ट्र और खासकर मराठवाड़ा के लोकप्रिय नेता गोपीनाथ मुंडे का गृहनगर परली, जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का शहर है, फिलहाल यहाँ शहर के ठीक बाहर वैद्यनाथ कॉलेज के मैदान में हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ लातूर से हेलीकॉप्टर के जरिए गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा। शहर के ठीक बीच में हृदय स्थल जिसे कहते हैं, वहाँ गोपीनाथ मुंडे का अपना घर है, जहाँ बहुत सारे हजारों समर्थक उनके अभी जुटे हैं अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ से उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया जाएगा और फिर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर वैद्यनाथ चीनी मिल है, जहाँ उस प्रांगण में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने लाखों लोग यहाँ पर जुटने की उम्मीद ऐसा लग रहा है कि लोग होंगे। बहुत सारे लोग कल से ही, जब हम औरंगाबाद से यहाँ तक पहुँचे हैं लगभग 200 किलोमीटर, जगह जगह लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं, साहिबाना भावपूर्ण श्रद्धांजलि ऐसा लिखा है, उनकी तस्वीरें लगी हैं, उन पर मालाएं चढ़ी हैं और लोग अगरबत्तियां जला रहे हैं। बहुत सारे ट्रक, लॉरियां, बसें हमें मिली हैं जिनमें लोग नारे लगाते हुए कल रात से ही यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं कि मुंडे साहब अमर रहे। तमाम लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जुटने वाली है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं, बहुत सारे नेता और वीआईपीज आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। पूरे इलाके में सेना की टुकड़ियों ने भी इसे घेर रखा है ताकि जो लोग यहाँ आए, उनके समर्थक और उनके चाहने वाले, उनको लेकर किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ संजय शर्मा, परली, आज तक। गोपीनाथ मुंडे को मराठवाड़ा की जो तिकड़ी थी उसकी आखिरी कड़ी कहा जाता था। प्रमोद महाजन, विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे तीनों ही इस दुनिया से चले गए। यही थे वो तिकड़ी। सीधे चलते हैं, हमारे साथ पंकज खेलकर मौजूद हैं लातूर से। पंकज, उम्मीद की जा रही है कि वहां पर बहुत लोग आने वाले हैं, खास ट्रेनें चलाई जा रही हैं, आप वहां से आपके पास क्या जानकारी है? जी निशांत, यहाँ पर लातूर हवाई अड्डे पर मैं हूँ और यहाँ पर जो लोगों की भीड़ उमड़ रही है अपने नेता को देखने के लिए, वो उसको बयां करना मुश्किल है। इतनी ज़्यादा भीड़। अभी जो सुबह हम परली से यहाँ पर लातूर में आए हैं तो हर चौराहे पर जो छोटा गांव आता है वहाँ के लोग उस चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर लातूर हवाई अड्डे पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पे मौजूद है वीवीआईपी को लेके जाने के लिए। और यहाँ पर जो पार्थिव शरीर मुंबई से कुछ ही देर में यहाँ पर लातूर हवाई अड्डे पर पहुँचेगा। यहाँ से एक वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से परली ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, और वहाँ से जो उनकी चीनी मिल है वहाँ पर अंत संस्कार किए जाएंगे। लेकिन जो लोगों की भीड़ उमड़ रही है अपने नेता को देखने के लिए, चुनाव के दरमियान और चुनाव के प्रचार के दरमियान मैं यहाँ पर था और उस समय जो मैंने भीड़ देखी थी, जो लोगों की उनके तरफ एक तरफ की श्रद्धा देखी थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी। बहुत ही ज़्यादा मीन्स जो बयान कर सकते हैं कि वहीं मराठवाड़ा का एक नेता जो है वो उनको पार लगाने वाला है। और जो मुंडे साहब थे, जो गोपीनाथ मुंडे, यहाँ पर जो उनकी लड़ाई थी इस लोकसभा चुनाव के वक्त, ये खासकर कहना होगा कि जब उनके खिलाफ लगभग 10 एमएलए एमएलसी कांग्रेस एनसीपी के थे, वो अकेले लड़ रहे थे। यहाँ पर एनसीपी के बड़े बड़े दिग्गज परली में और इस इलाके में डेरा डाले हुए थे क्योंकि उन्हें मुंडे को हराना था। लेकिन यहाँ के लोगों का विश्वास गोपीनाथ मुंडे के ऊपर था और इसीलिए उनका भतीजा भी ना होते हुए आपके बगल में हम पंकज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं किस तरीके से आंखें नम हैं, लोग दुखी हैं। संजय शर्मा हमारे साथ परली गांव से मौजूद हैं, जहां पर यहाँ पर इनको अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा। संजय, जो लोगों के इंटरव्यू हम पढ़ रहे हैं, जो लोगों के बयान हम सुन रहे हैं, क्या ज़्यादातर लोग वहाँ के ये कह रहे हैं कि अमरनाथ हो गए। एक ही हमारा यहाँ पर प्रतिनिधि था, एक ही हमारा मसीहा था जो हमारी आवाज़ सुनता था और वहाँ तक आवाज़ पहुँचाता था जिससे कि हमारे लिए कुछ हो। संजय, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहा हूं। ये संजय, मैं आपसे, आप मुझे सुन सकते हैं संजय? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। संजय, जो हम देख रहे हैं लोगों का रिएक्शन,
वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मराठवाड़ा की तिकड़ी की आखिरी कड़ी थे। वहाँ के लोगों की उम्मीदें, वहाँ के लोगों में जो भी उनकी आशाएं थीं, हर एक को पूरा करने वाले ये नेता थे। लोगों का ये कहना है कि हम अनाथ हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये तमाम लोग पूरे मराठवाड़ा के पूरे इलाके से रात भर सफर करके यहाँ पर आए हैं और ये सारे लोग नारे लगा रहे हैं, परत या मुंडे साहब परत या, मतलब लौट आओ मुंडे साहब लौट आओ। तो इन तमाम लोगों से बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। मुंडे साहब हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े केंद्रीय नेता थे, उनकी सीबीआई चौकसी होनी चाहिए, सीबीआई चौकसी झालीच पाहिजे, होत कशी नाही झालीच पाहिजे। एखादा नगरसेवक आणि ज्याला सिक्युरिटी दिली जात आहे आणि या केंद्रीय मंत्र्याला सिक्युरिटी का दिली नाही, त्याची चौकशी झालीच पाहिजे। जनता याला गमतदार नाही। सीधे चलते अब गोपीनाथ मुंडे के पैतृक गांव में, परली में, और उनके घर, उनका जो पैतृक घर है वहां पर हमारे साथ अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं। अमिताभ जी, एक अध्याय समाप्त, यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, यहीं से सारे अच्छे बुरे दिन देखे और अब पूरा यहीं पर अध्याय समाप्त हो रहा है। एक बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ी क्षति, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए और इस पूरे इलाके के लिए। बिल्कुल, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, पूरे पार्टी के लिए, पूरे इलाके में इतना बड़ा नेता नहीं था। और कम से कम मैं आपको बता दूं निशांत, कल जब से मैं औरंगाबाद एयरपोर्ट उतरा हूं और वहां से लेकर पल्ली तक का रास्ता कम से कम 200-225 किलोमीटर का है और इस पूरे रास्ते पर तमाम जगहों पर गोपीनाथ मुंडे के तस्वीरें और बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे इनको श्रद्धांजलि देते हुए। तो ये दिखाता है कि इस इलाके का एक बड़ा नेता, जिससे यहाँ की जनता को बड़ी उम्मीदें थी कि कम से कम केंद्रीय मंत्री बना है तो इस इलाके की गरीबी और पिछड़ेपन को आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ाने के साथ साथ यहाँ के लोगों का भला करेगा। तो उससे बड़ी उम्मीदें थी और एक बड़ा जन नेता जिसे कहा जा सकता है इस इलाके का, काफी बड़ा कद इस पार्टी के माध्यम से और पार्टी के माध्यम से और जनता के बीच रह के, जनता के साथ रह के उन्होंने जो कमाया है यहाँ पर, वो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो सुबह से उनके घर पे श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लग गई है। भजन कीर्तन का दौर चल रहा है लगातार यहाँ पर। गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए कई बार सुबह से यहाँ लोगों का तांता लगा पड़ा है। लेकिन एक चीज तो अभी ऐलान हुआ है, बड़े बड़े नेता दिल्ली से पहुंच रहे हैं। निशांत, कम से कम एक चार्टर्ड फ्लाइट से लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अनंत कुमार जैसे तमाम नेता पहुंचेंगे। तो यहाँ के स्थानीय कई नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर भजन कीर्तन का दौर जो है सुबह से यहाँ पर गोपीनाथ मुंडे के पड़ोसी और समर्थक यहाँ आपको दिखा दूं सुबह से भजन कीर्तन में लगे हुए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लोग रुआ से यहाँ पर आंखों में आंसू लिए यहाँ उनको अंतिम श्रद्धांजलि देकर वापस जा रहे हैं। उनका पहले पार्थिव शरीर इसी पैतृक घर पे निशांत लाया जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए इस बात का ऐलान किया है कि अब लातूर से उनका पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से यहाँ हेलीपैड पे लाया जाएगा परली में, और हेलीपैड से सीधे उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा एक जहाँ पे यहाँ पर ले जाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जैसे कद का नेता न पार्टी को हुआ है न इस इलाके के लोगों को हुआ है। तो जाहिर तौर पर निशांत, यहाँ पर लोगों का माहौल और गमगीन देखकर लोगों को यही लग रहा है कि इस इलाके के लोगों ने क्या खोया है। पार्टी और परिवार ने तो खोया ही है, इस इलाके के लोगों ने भी के लिए भी काफ़ी बड़ा नुकसान है। निशांत, आप जो बता रहे हैं बहुत कुछ खोया है यहाँ के लोगों ने। मैं आपके पास फिर से आऊँगा, क्योंकि मराठवाड़ा की तिकड़ी कहा जाता था इन तीन नेताओं को। विलासराव देशमुख 2 साल पहले चले गए, 8 साल पहले प्रमोद महाजन की मृत्यु हो गई और अब गोपीनाथ मुंडे। संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय परली गांव से ही हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पे अंतिम संस्कार होगा। संजय, एक ऐसी विडंबना है, जिस जगह मंगलवार को उनका सम्मान समारोह था, आज वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। 48 में से 42 सीटें जीतकर लाए थे और उम्मीद थी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का शंखनाद यही करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस मैदान में जहां हम खड़े हैं, जहां अभी मैं अपने कैमरामैन वकार अहमद से कहूंगा कि वो दिखाएं, ये सामने जो मंच बना है, यहां पर गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। थोड़ी देर में पार्थिव शरीर यहां लाया जाएगा और उसके बाद
लगभग 4 बजे तक यहाँ जनता के दर्शन चलेंगे और इसके बाद पीछे जो चिता स्थल बनाया गया है वहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। उसके सबसे पीछे जो टेंट लगाया गया है, जो तंबू लगाया गया है, उसमें तमाम केंद्र सरकार के मंत्री और वीआईपी वहां पर बैठेंगे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये पूरा इलाका जहां अभी कल यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी और कल यहाँ पर जो अभिनंदन समारोह था वो परली में, इसी के लिए, यही अभिनंदन समारोह के लिए गोपीनाथ मुंडे सुबह यहाँ से चले थे। रास्ते में जहाँ दिल्ली में उनका एक्सीडेंट हुआ, लोग यहाँ पर जब से हम औरंगाबाद से चले, यहाँ रास्ते में ट्रक, लॉरियां, बसें, लोग नारे लगाते हुए आ रहे थे और आगे उन्होंने अपने चहेते नेता की तस्वीर लगा रखी थी और लोग नारे लगाते हुए आ रहे थे, गोपीनाथ मुंडे अमर रहे। जबकि उन लोगों से हमारी बात है, उन्होंने कहा कि हम इस तैयारी से आ रहे थे कि गोपीनाथ मुंडे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जाएंगे और उनका जो सम्मान समारोह है, अभिनंदन समारोह है, उसमें हमें ये नारे लगाने हैं। लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें यहाँ पर परतिया साहब, गोपीनाथ मुंडे परतिया, मुंडे साहब परतिया के नारे लगाने पड़ेंगे। मराठी में इसका मतलब होता है लौट आओ, मुंडे साहब लौट आओ, अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। जितने लोगों से हमने बात की, अधिकतर लोग, जैसे ही गोपीनाथ मुंडे की चर्चा होती है वैसे ही लोगों की आंखें भर आती हैं, होठ फड़कने लगते हैं और दिल में एक तूफान सा उठ जाता है। गोपीनाथ मुंडे को याद करने के साथ साथ लोगों का यह भी कहना है कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और तमाम लोगों ने कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं है, छोटे मंत्री भी चलते हैं तो उनके आगे पीछे 4-4 गाड़ियां चलती हैं, बिना गाड़ियों के कैसे, उनको बिना सुरक्षा के कैसे आ रहे थे, आखिर उसमें क्या चूक रह गई, इस बारे में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पीछे दिखाएं कि ये पूरा टेंट तंबू लगाए गए हैं जहां पर लगभग 5 से 7 लाख लोगों के यहाँ आने की उम्मीद है। लोग रात से ही आना शुरू हो गए हैं। इलाके के लोग कहते हैं कि वो हमारे परिवार के जैसा था और घर का बच्चा की तरह था, जिसने हमारे लिए इतना किया। और उनके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, इस इलाके को, पूरे देश को तो फायदा होता, साथ ही इस इलाके को भी फायदा होता। इस इलाके में सूखा पड़ता है, नदियों की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तो इन तमाम लोगों को उम्मीद जगी थी कि गोपीनाथ मुंडे यहाँ पर, इससे पहले जब प्रमोद महाजन ने यहाँ पर, प्रमोद महाजन भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते थे और वो भी यहीं के थे, अंबा जोगई में। आप जो बता रहे हैं उससे इतना साफ है कि जो मास लीडर्स होते हैं वो एकाएक नहीं बन पाते हैं। मास लीडर्स, इनमें साल लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं, मुद्दतें लग जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।